ठाकुर राम जी, सबसे पहले बताओ कि आप कहाँ से हो? छोटे से गाँव कश्मीर से हूँ, जो कि बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली है सर। पहली बार सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी की थी? मेरा भाई है श्रवण, आपके मार्गदर्शन में तैयारी की थी थर्ड ग्रेड की। अच्छा, जैसे ही सर कोर्स किया 2022 में। ये आत्मविश्वास कैसे जागा आपके अंदर? हमारी ढाणी है धनन ढाणी, उसमें सर हमारे 7 पीढ़ी में कोई नौकर नहीं था। ये सांखे की अधिकारी की भर्ती आई, हम और शरण रह गए, रमेश तो उसकी नौकरी लग गई। कौन सी रैंक आई थी सर राजस्थान में? पूरी राजस्थान सर में 151 रैंक। बहुत बढ़िया। आपका सिलेक्शन हुआ तब कहाँ थे आप? सर मैं वो दिनेश जी के पास बाड़मेर ही था। ठीक है सर, रिजल्ट आया 4:05 पर, मेरा हाथ काम नहीं करेगा, डिमोटिवेट हो जाते कभी कभी। और मम्मी है, उनको फोन किया घर पर कि अपनी मेहनत काम आ गई और सिलेक्शन हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और एक अच्छे शानदार मार्गदर्शन में पढ़कर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में शानदार रैंक के साथ इन्होंने सिलेक्शन लिया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार यही कहना चाहता हूं कि हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत जब दोनों मिल जाएगी तो आपका सिलेक्शन दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जैसा कि आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल इसलिए कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को जितना ज़्यादा बार बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका ये सब्जेक्ट से धीरे धीरे प्रेम होने लगेगा। और अगर आप एक साल अगर अपने जीवन को समर्पित कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आज के स्टूडियो में हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिनका नाम है ठाकरा राम जी। तो ठाकरा राम जी जो है हाल ही में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुए हैं और एक अच्छी रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ा है। तो ठाकरा राम जी, आपका स्वागत है आज के स्टूडियो में। सर बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार जी। तो सर ठाकरा राम जी, सबसे पहले बताओ कि आप कहाँ से हो? सर मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के शिव तहसील के छोटे से गाँव कश्मीर से हूँ, जो कि बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली है सर। अच्छा, बाबा रामदेव जी जो हमारे लोक देवता है, उनकी जन्मस्थली है सर। अच्छा, वहाँ से संबंध रखते हैं। बहुत ही पवित्र धरती से या पवित्र भूमि से आते हैं। आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताओ। सर मेरे परिवार में मेरी 4 सिस्टर है। 4 सिस्टर, छोटी है बड़ी आपसे? हमारे से 3 बड़ी है। अच्छा। और एक छोटी सिस्टर है। और हम 4 भाई है, 2 बड़े एक छोटा भाई, वो तैयारी कर रहा है अभी। अच्छा। और मेरी माता जी है। अच्छा, तो सर इतना बड़ा कह सकते हैं कि आपका जो परिवार है, 4 भाई 4 बहनें हैं, 4 भाई है। हाँ सर। उसके बाद अगर अपना देखते हैं कई बार आपका जो पढ़ाई जो है कहाँ से हुई थी, सबसे पहले बताओ। सर मेरी पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा तो मेरे गाँव ढाणी में स्कूल है। अच्छा। उस प्राथमिक विद्यालय वहीं से हुई। उसके बाद सर गांव में 10वीं 12वीं सर गांव में हुई। अच्छा, फिर उसके बाद में सर मैंने बीएससी के लिए मैंने बाड़मेर चला गया सर मैं। अच्छा। वहाँ से मैंने बीएससी कर ली। बीएससी होने के बाद सर इस लाइब्रेरी के फील्ड में किसी ने बताया सर कि ये कोर्स कर लो और इस फील्ड में आ जाओ, अच्छा फील्ड है। अच्छा। उसके बाद में सर इस फील्ड में आ गए। तो आपने पहली बार सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी की थी कि आप पहले कोई ऑलरेडी एग्जाम दे चुके थे आप? नहीं सर, उससे पहले कांस्टेबल वगैरह ये एग्जाम दिए थे। जनरल कंपटीशन एग्जाम दिए। अच्छा। तो ये कोर्स करने के बाद सीधा सर इसमें ही घुस गया। अच्छा, पहली बार ही आपने तैयारी की दमदार? बिल्कुल सर, पहली बार। अच्छा। तो आपको ये जो लाइब्रेरियन कंपटीशन की तैयारी करने की जो प्रेरणा कहाँ से मिली थी, किसने बताया था आपको? सर 2016 की भर्ती में जयपुर के चंद्रमोहन जी थे सर, वो बाड़मेर लगे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा कोर्स होता है और ये कर लो, सीधा आप थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड में शामिल हो सकती है। अच्छा। तो मैंने सर उनके मार्गदर्शन में वो कोर्स कर लिया। ठीक है। जैसे ही सर कोर्स किया 2022 में एडमिशन लिया, 23 में भर्ती आ गई सर। ठीक है। 23 में भर्ती आते ही सर आपके बारे में मेरा भाई है श्रवण, जो अभी शिव में सांखी का अधिकार लगा हुआ है। अच्छा। 2022 में सर उसने आपके मार्गदर्शन में तैयारी की थी थर्ड ग्रेड की। अच्छा। तो सर उसने बताया कि अपने जोधपुर के समीर सर, उनका कोर्स ले लो, नोट्स बनाओ, आराम से सिलेक्शन ले लो इसमें। ठीक है। तो सर उसने बताया, फिर मेरे मित्र है दिनेश जी। अच्छा। तो उनको भी बताया मैंने, उनके भी कोर्स हो रखा था ये। ठीक है। फिर दोनों ने मिलकर आपका कोर्स ले लिया हमने और दिनेश जी ने। ठीक है। फिर लगातार सर आप और दिनेश जी एक साथ ही पढ़ते थे? बिल्कुल सर। आप घर में या कहीं लाइब्रेरी? नहीं सर, बाढ़ में रहकर दिनेश जी का मकान है सर। और दिनेश जी ने बोला कि आ जाओ, अपना खुद का मकान है, यहाँ रहकर अपन दोनों साथ में तैयारी करेंगे। और दिनेश जी का सर मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा। उन्होंने सर क्योंकि सर मैं एक देखना चाहता हूँ, आपने कहा कि आपके फादर और मदर किसान हैं, खेती बाड़ी का कार्य करता है, फिर आपकी 4 बहनें हैं, उनकी भी
पिताजी का जिम्मेदारी थी कि भाई उनकी शादी भी करनी है, फिर आप 4 भाई है, उनको पढ़ाना लिखाना, कहीं ना कहीं एक जो है एक जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी आपने घर को वहां से छोड़कर आप कहाँ शिफ्ट हुए? बाड़मेर सिटी में आप शिफ्ट हुए। दिनेश जी के साथ आप पढ़ रहे थे। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लगन लगी होगी, मुझे इस बार नौकरी लेनी है। ये आत्मविश्वास कैसे जागा आपके अंदर? सर आत्मविश्वास ऐसा है कि हमारी ढाणी है, धनन ढाणी, उसमें सर हमारी 7 पीढ़ी में कोई नौकर नहीं था। अच्छा, ढाणी के अंदर कोई नौकर नहीं, आज तक लाइब्रेरियन सरकारी नौकर था ही नहीं कोई। अच्छा। तो सर हम 3 भाई है, मतलब परिवार में सदस्य है। वो पहली बार हम सर बाड़मेर गए। अच्छा, ढाणी से निकल कर पढ़ने के लिए बाड़मेर पहली बार सर। अच्छा। मैं और रमेश, श्रवण और ताजा राम, ये हम 4 जने बाड़मेर चले गए। ठीक है। चारों ने वहाँ पर रहकर BA BSc वगैरह जो ग्रेजुएशन करना किया। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सर रमेश है, वो मेरे से बड़ा है, और श्रवण से मेरा भाई है, उससे भी बड़ा है वो। तो सबसे पहले सर उसने वीडियो एग्जाम दिया, पटवारी और वीडियो 2 एग्जाम दिए। पटवारी में हो गया, 2 गुना में फाइनल में नहीं हो रह गया। उसके बाद सर उसने वीडियो एग्जाम दिया, वीडियो में उसका सिलेक्शन हो गया 2022 वाली भर्ती में। ठीक है। वो लगा। उसके बाद वो तो मोटिवेशन था ही, क्योंकि हम साथ रह के सर तैयारी की थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि एक साथ आप तीनों निकल कर आए। एक बंदा जब नौकरी लगता है तो अपने एक मोटिवेशन रहता है कि यार उसका हो जाएगा तो अपना भी हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये है ना। उसके बाद सर ये सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती आई, उसमें हम और शरण रह गए। रमेश तो उसकी नौकरी लग गई। अच्छा। अब हम के ऊपर आ गया भाई, अब हम अपन को लगना है। सही बात है। तो सर उसके बाद में उस शरण ने तैयारी की संगणक की। मैं तो सर लाइब्रेरी फील्ड में तैयारी। आपने एक ही लक्ष्य रखा, मुझे लाइब्रेरी बनना है। तो श्रवण ने सर संगणक की तैयारी की, वो सर उसमें सेट हो गया। अभी वो सीयू लगा हुआ है, सांख्यिकी अधिकारी। तो आपने जैसे सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस भी काफी बड़ा था लाइब्रेरी साइंस का। बिल्कुल सर। तो सिलेबस को पूरा करने के लिए आपने रजिस्टर के नोट्स कितने बिल्कुल सर नोट्स बनाए थे? शुरुआत में सर आपका वीडियो वगैरह देखा तो आपने बोल दिया था कि 6 रजिस्टर मेंटेन कर लो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो शुरुआत से आपने बोल दिया था, तो हमने 6 रजिस्टर ले लिए पूरे कंप्लीट। और आपने बताया था कि आपको पता चल गया वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने से पहले ही सिलेबस पूरा कर लिया? सर पूरे सिलेबस नोटिफिकेशन आने से पूरा कंप्लीट था हमारा सिलेबस, बस रिवीजन ही करना था। 1 साल पूरा मिला हमको। बिल्कुल, यही तो मैं स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि आजकल धीरे धीरे बच्चे जो है बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, और आजकल इतने होशियार हो गए हैं कि मैं सर बताऊँ कि अभी 3rd ग्रेड के अंदर भी 1-2 बच्चे हैं जो सिलेक्शन होने वाले हैं। 2023 में उन्होंने 12वीं पास की। 12वीं पास करते सर उन्होंने डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा करते ही और डिप्लोमा के साथ साथ लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचो कि जब वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया, तो और नोटिफिकेशन से पहले सिलेबस पूरा कर लिया। 1 साल आपके पास टाइम मिला रिविजन और MCQ सॉल्व करने का, वो कहीं ना कहीं आपको मौका मिला। कौन सी रैंक आई थी सर राजस्थान में? पूरे राजस्थान सर मेरे 151वीं रैंक है। बहुत बढ़िया बात है, 151वीं रैंक लाकर इन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो एक सही समय पर आपने सही समय को अच्छा सा यूटिलाइज किया, और आपके जो दोस्त हैं जो मोटिवेट हुए उनसे आप, ये सबसे बड़ी बात है सर। बिल्कुल। जो नोट्स बनाए थे आपने, और जब आपका सिलेक्शन हुआ तब कहाँ थे आप? सर मैं वो दिनेश जी के पास बाड़मेर ही था। अच्छा। ठीक है सर, रिजल्ट आया 4:05 पर। ठीक है। उस समय क्या है सर, 2 PDF सर्कुलेट हुई रिजल्ट की, एक मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। मेरे पास क्या सर रिजर्व लिस्ट पहले आ गई। अच्छा। रोल नंबर डाले, उसमें सर मेरे रोल नंबर नहीं थे रिजर्व लिस्ट में, क्योंकि मेन लिस्ट में थे। उसके बाद में मैं दिनेश जी वगैरह मेरे दोस्त है वो आए, क्या हुआ, मैं सिलेक्शन तो हुआ नहीं। तो यार ऐसे कैसे, आपके नंबर के मेरिट से 50 नंबर ज्यादा थे, कैसा नहीं हुआ? कट ऑफ से ज्यादा है, कट ऑफ से ज्यादा थे। फिर उन्होंने RP साइड उन्होंने देखा, मैंने देखा नहीं, मेरा हाथ काम नहीं कर रहे थे सर। उन्होंने देखा सर, उन्होंने देखी वो 2 PDF आई हुई थी। उन्होंने, मैंने रोल नंबर बता दी उनको, उन्होंने देखा रिजल्ट, तो हो गया आपका। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। सीधा सर बड़े भाई है और मम्मी है, उनको फोन किया घर पर कि अपनी मेहनत काम आ गई और सिलेक्शन हो गया। चलो, ये बहुत खुशी की बात है कि सर आपने जो एक दृढ़ निश्चय लेकर ढाणी छोड़कर आप बाड़मेर आए, वहाँ पढ़े, जो दृढ़ निश्चय लेकर आप आए, आप सफल हो गए। और परिवार के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशी होगी। फादर मदर बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे कि भाई एक बेटा मेरा सिलेक्शन हो गया, ताकि आगे जो आपके साथ जो आपके 2 भाई हैं, अच्छा 3 भाई हैं आपके, तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर अब आप, और जैसे आपके घर में
आप सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी पढ़ रहे हैं तीनों अब? नहीं, छोटे वाला पढ़ रहा, 2 खेती का काम करते अच्छा, हैं। खेती का खेती में आप क्या जो है उगाते हैं? आपके वहाँ क्या उगता है खेतों में? खेतों में सर जीरा है और ये सब है अभी, अच्छा। या बाजरा है, अरंडी वगैरह है, यही है। अच्छा, पानी है? ट्यूबवेल है, बेरा है? बिल्कुल ट्यूबवेल है सर। ट्यूबवेल है आपके, है ना? कुएं वगैरह नहीं होते? नहीं, ट्यूबवेल होते, कुएं नहीं होते। अच्छा, ट्यूबवेल से। और पानी वगैरह सब पानी खूब है बस। कितने बीघा में खेती होती है आपके? सर होती है लगभग 35-40 बीघा में खेती होती है। 35-40 बीघा। उनसे आपका ये लंबे समय से पारिवारिक जो आजीविका खेती से चलती है। खेती से। और आप अपनी डाणी में पहले जो है सरकारी नौकर है? नहीं, मेरे से पहले वो मेरे दोस्त है 2, वो लगे। अच्छा, वो आप साथ में आए तो वो लगे हाँ, थे। उसके बाद मेरा ये सर तीसरा में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर कई बार मेरे से भी बहुत सारे विद्यार्थी बात करते हैं जो बहुत ही सामान्य परिवार से और सामान्य गांव से, सामान्य ढाणियों से बात होती है कि सर मैं मेहनत करना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन ईश्वर की दृष्टि से दिनेश जी जैसे दोस्त आपको मिले। बिल्कुल सर। और आपके साथ जो और भी जो दोस्त है उनका सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं एक व्यक्तिगत सलाह देता हूं कि आपके जो तीनों दोस्त आप निकले, तीनों दोस्त सिलेक्शन हो गए हैं। बिल्कुल सर। जरूर भविष्य में मौका मिले तो आप तीनों दोस्त हिमाचल जरूर घूम के आए। बिल्कुल सर, जरूर। ये मैं भी हाल ही में मेरे दोस्तों के साथ गया था हिमाचल घूमने के लिए। बहुत ही देवभूमि है। और क्योंकि सर आप तीनों लोग ढाणी से निकलकर बाड़मेर शहर में आए और तीनों ने तैयारी की, तीनों का सपना पूरा हो गया। बिल्कुल सर, तीनों का पूरा हो तो एक ट्रिप, मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हिमाचल जरूर जाओ। बहुत अच्छी जगह है। क्योंकि सर देखो, संघर्ष का जो दिन था वो निकल गया सर। अब जीवन भी सुरक्षित हो गया। आगे आने वाले जीवन में जो है आप जो है अपने भाइयों को, जो भाई पढ़ रहा है उसको भी सपोर्ट करो ताकि और भी है। और मैं इस क्लास के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका सिलेक्शन हो गया तो और भी बहुत सारे लोग, बिल्कुल सर, बच्चे जो आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं उनको जरूर आप मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सर, मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैंने 5 जनों को एडिशन करा दिया है ना? हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात, उनको मोटिवेट करो। बिल्कुल सर। क्या देखो उनको आप, क्योंकि सर देखो कई बार क्या होता है कि जो आपकी जो यात्रा जो आप लोगों को बता रहे हैं ना, ये यात्रा आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा देगी। बिल्कुल कि यार जो बंदा ढाणी से उठकर शहर आया और आज 1 साल उसने अपने जीवन को दिया, सिलेक्शन ले गया सर। बिल्कुल सही है ना? तो आप पढ़ने के अलावा क्या करते थे सर? पढ़ने के अलावा सर फ्री होता था तो मेरे दोस्त है इनसे बात कर लेता, मोटिवेट कर लेते। क्योंकि सर इसमें 300 पोस्टें थी, डिमोटिवेट हो जाते कभी कभी। 300 पोस्टों में होगा या नहीं होगा। कई बार विद्यार्थी सोचते थे और कई लोगों ने सर है ना इतने डिमोटिवेट होकर उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। बिल्कुल सर। कि यार 300 पद है, 90,000 था, 90,000 लगभग 90,000 फार्म आए, अपना कहाँ से होगा? लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी थी कि 90,000 फार्म आए थे, एग्जाम देने 27,000 लोग ही बैठे थे। 27,000 ठीक है ना? अगर हम अन्य के मुकाबले देखें तो कंपटीशन बहुत कम है। बिल्कुल कम है ना? इस चीज को आपने बहुत ही पॉजिटिव लिया, बीच में डिमोटिवेट हुए लेकिन फिर भी आपने लगातार प्रयास किया और आपका सिलेक्शन हो गया। अब आगे क्या विचार है आपके? आगे सर देखो इसी फील्ड में रहना है। अच्छा, तो MLS वगैरह करके, नेट करके, कॉलेज वाली जब भर्ती आई, हाँ बिल्कुल, इससे प्रयास करना है। इससे क्या होता है कि आप भी इस सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे। और दूसरी बात है कि कोशिश कीजिए कि कॉलेज में हो जाए तो और भी अच्छी बात है। प्रयास एक बार करना चाहिए। बिल्कुल जरूर सर, प्रयास कर, ताकि क्या है कि उससे क्या है कि आप भी इसमें टच में रहते हैं और भी अन्य लोगों को आप जो है प्रेरणा देते रहे। जिससे क्या है कि, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि टीचर का जो संगठन बना हुआ, PTI का संगठन है, सबका संगठन है। बिल्कुल। एक लाइब्रेरी साइंस का जो फील्ड ऐसा है जो आज भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो लेकिन आप लोग लगे, आप 10 लोगों को बताएंगे, वो आगे से आगे बताएंगे, तो जैसे जैसे वैकेंसी आएगी और जैसे जैसे भर्ती होगी तो अपना एक संगठन मजबूत होगा। अब धीरे धीरे लाइब्रेरी भी डिजिटल होगी। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद अपनी लाइब्रेरी को डिजिटल करना पड़ेगा। तो अपन अपने सब्जेक्ट से प्रति जुड़े रहेंगे ना तो उसको डिजिटल में बदलेंगे तो अपने सीखने के लिए रहेगा। तो आपने ज्वाइन कर लिया स्कूल? तो बिल्कुल सर, ज्वाइन कर लिया है। मेरे घर से 40-45 किलोमीटर दूर बनियाना जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। PM श्री स्कूल है। अच्छा, बिल्कुल। और आपके जो PO क्षेत्र में कितनी स्कूलें आती हैं सर? लगभग 20 के समथिंग है। 20 स्कूल, थोड़ा काम का रहेगा लेकिन धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है सर मुझे भी कि आप हमारे मार्गदर्शन में पढ़े। और दूसरी बात क्या होती है, जब एक सामान्य परिवार का विद्यार्थी जब लगता है ना तो और ज़्यादा और भी खुशी होती है कि जो आपने सपना देखा है वो सपना साकार हुआ।
मेरा इस पॉडकास्ट में आपको बुलाने का एक ही उद्देश्य है कि वास्तव में आपकी जो जेन्युइन कहानी है वो लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल सही है ना सर? सही से। और ताकि और जो लोग मोटिवेट है, क्योंकि आपको पता है कि लोगों को लाइब्रेरी साइंस के बारे में पता ही नहीं होता है कि लाइब्रेरियन क्या होता है। होता ही क्या पता आप क्या? जब आप सेलेक्ट हुए थे लोगों से, कई लोगों से बात हुई होगी। बिल्कुल सर, है ना सर? पता ही नहीं लोगों को। लोगों को पता ही नहीं है कि अब वो बोलते हैं कि क्या किया हुआ है कि BLS के ये क्या होता है, ना उनकी फुल फॉर्म भी पता नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन आपने एक अच्छे प्रेरणा के स्रोत से आपने डिग्री डिप्लोमा समय पर किया और कहीं ना कहीं ये आपके काम आ गया। और एक चीज़ मुझे ये बताओ कि सर जब आप पढ़ रहे थे जो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, पहला पेपर और दूसरे पेपर को? सर टाइम मैनेजमेंट में सुबह सर लगभग 7-8 बजे लाइब्रेरी चला जाता। ठीक है। और मॉर्निंग में सर मैं साइकोलॉजी जीके वगैरह ये। हाँ ये बहुत जरूरत है क्योंकि आपका थोड़ा वो साइकोलॉजी के सवाल ज़्यादा पूछते हैं कंपटीशन में। मतलब 12 बजे से पहले मैं सर जीके साइकोलॉजी ठीक है कंप्लीट कर लेता था। ठीक है। जो टॉपिक मैंने आज टारगेट बनाया है वो पूरा मतलब कंप्लीट कर लेता। ठीक है। उसके बाद में दोपहर को सर स्टार्ट कर शाम तक लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट। अच्छा। ऐप में पूरे टेस्ट वगैरह देने, नोट्स रिवाइज करने, यही रहता था सर। मतलब एक ही चीज को आपने कम से कम कितने बार पढ़ा आपने? सर कम से कम 10 बार लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, 10 बार रिवीजन कर लिया मैंने नोट्स पे। अच्छा 10 बार? 10 बार सर। ये इससे कॉन्फिडेंस आने लगा? बिल्कुल था सर, आपके अंदर? बिल्कुल सर। टेस्ट वगैरह टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस आने लगा। देखो ठाकरा राम जी की सबसे बड़ी बात एक अच्छी मुझे ये लगी कि उनको पता था कि नोटिफिकेशन आने वाला है, उससे पहले सिलेबस पूरा कर लिया। तो 1 साल उनके पास ये टाइम था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करे और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे, और टेस्ट देने से इनके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास जो आया था। तो ठाकरा राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत जल्द आप कोशिश कीजिए कि आगे बढ़े और एक बार फिर से आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और जो नए विद्यार्थी जो हैं वो तैयारी करें, उनको कोई सुझाव आप देना चाहते हो, तैयारी कर कैसे करें उसके बारे में? सर नए विद्यार्थियों के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप मार्केट में गाइड वगैरह भटका बहुत है। हाँ। सही मार्गदर्शन, सही गुरु जी का साइन करके अपने नोट्स पर पूरा भरोसा करके तैयारी करें। सबसे बड़ी बात है, जब तक आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा और प्रॉपर सिलेबस नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, तब सिलेक्शन कैसे होगा? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात यह है कि सर आप एक छोटे से गांव से आते हो, तो उसके आसपास और भी लोग हैं लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं? लाइब्रेरी साइंस बिल्कुल है ही नहीं है ना? तो आप पता ही नहीं है सर, पता ही नहीं है लोगों को। तो आप लगे हैं तो आप बहुत सारे जो है स्टूडेंट भी जो है इसकी तैयारी करेंगे। तो मैं कोशिश यही रहेगी कि आप सब लोगों को मोटिवेट जरूर करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस स्कूल में आप लगे हैं तो आप जो है, क्योंकि कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में टोटल? सर 500 के आसपास हो गए। 500 के आसपास बच्चे हैं। तो उनको भी आप जो है भविष्य में जैसे 12th वाले 11th-12th के बच्चे हैं उनको भी आप जरूर मोटिवेट करें, ताकि वो 12th पास करने के बाद जो है कोटा ओपन से DLS CLS करें, ताकि वो भी लाइब्रेरियन बनने का सपना हो। क्योंकि अपन जो सक्सेस हो गए ना, तो अपन जो सफल है, तो सफल आदमी से हर कोई जो है आदमी पूछना चाहता है, एक सफल से हर कोई विद्यार्थी राय लेना चाहता है कि तैयारी कैसे करे, उसकी तैयारी जो है कैसे पढ़े। ये जरूर आप लोगों को बताएं इस पॉडकास्ट में। सही है ना सर? और दूसरी बात सर ठाकरा राम जी, एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि बच्चे जो है ना वो तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन वो लंबे समय तक बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो आप 8-10 घंटे रोज पढ़ते थे? बिल्कुल सर। एक शेड्यूल जरूर होता था? बिल्कुल शेड्यूल था सर, है ना? फिक्स शेड्यूल था। फिक्स शेड्यूल था। सुबह जल्दी उठना, लाइब्रेरी जाना, 12-1 बजे वापस आना, खाना बना और एक ही चीज को 10 बार पढ़ना। यही आपका जो है सफलता का मंत्र है बस। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है ठाकरा राम जी, जिन्होंने अपनी यात्रा बताई हमारे सामने। एक अनुशासन, अपने आप को अनुशासित करके अपने आप को जो है टाइम मैनेजमेंट पे रख कर और एक मेहनत की थी। और ये बार बार ये कहते थे कि सर 300 पद थे और 90,000 फार्म आए थे, कई बार बीच में डीमोटिवेट होते थे। लेकिन इनके साथ जो 2 विद्यार्थी दोस्त आए थे उनका सिलेक्शन हुआ और वहाँ से उनको मोटिवेशन मिला और हमारे मार्गदर्शन से इन्होंने सफलता प्राप्त की है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जो सपना देख रहे हैं लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अभी से लग जाएं। क्योंकि सर वैकेंसी राजस्थान में 2016 में आई थी, 18 में आई थी, 22 में आई थी, 24 में आई थी और 26 में एक बम्पर वैकेंसी आ रही है। और आपको पता है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो एक साथ कम से कम जो है 2000-4000 वैकेंसी आ गई। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दो
ताकि बाद में आपको एक अच्छा मौका मिलेगा लाइब्रेरियन बनने का और आप अपने सपने को पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकरे राम जी, बहुत और बहुत जल्द हम मुलाकात करेंगे। अगला सपना आप पूरा कीजिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।